दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे और एक नई तारीख की इबारत लिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लगभग 36 दिन से लगातार अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे, देश को गौरवान्वित कराने वाले, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले रेसलर्स इस पार्लियामेंट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर किस तरह से अपने हक़ की लड़ाई के लिए जेलों में ले जाए जा रहे थे, डिटेन किए जा रहे थे, हिरासत में लिए जा रहे थे। वो महिला रेसलर्स, वो कुश्ती लड़कर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली, जिन महिला पहलवानों को आज घसीटा गया, उनको मारा गया और उसके अलावा उनके कार्यकर्ताओं को खींच कर ज़मीन पर घसीट कर ले जाया गया, उससे भी एक नई तारीख़ लिखी गई है, एक काला अध्याय लिखा गया है। लोग शर्मिंदा हैं ये तमाम तस्वीरें देख करके, और जो कुछ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के बाकी इलाकों में हुआ उसको देख करके भी। इस मामले पर स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन, क्या कह रही हैं, पहले वो सुनिए। आज सुबह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसी इंटरनेशनल रेसलर्स को, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, उन्हें सड़क पे लिटाकर, घसीटकर, धक्के मार कर, जबरदस्ती उठाकर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में डिटेन करा गया है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन लड़कियों ने कोई अपराध करा है? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं? ये लड़कियां इस देश की हीरो हैं। इन लड़कियों ने सिर्फ यही तो गलती करी है कि इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये डटी रही। 35 दिन हो चुके हैं। बृजभूषण नाम का एक गुंडा है जो कि हमारे देश का एक सांसद भी है, उनके खिलाफ इन लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। उस आदमी के ऊपर पहले भी 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और एक माइनर लड़की का यौन शोषण के अपराध का केस भी चल रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा। मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज हमारी लड़कियों को, बेटियों को घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में बंद कराए, क्या दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसी तरीके से घसीट के बृजभूषण को जेल के अंदर डाला जाए? आज बृजभूषण नए पार्लियामेंट में बैठ के लड्डू खा रहा है मजे से, और ये लड़कियां खून पसीना बहा रही हैं। क्या यही नया इंडिया है? मेरे को सिर्फ ये सवाल है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, जिनको मैंने पत्र लिखा है, क्यों नहीं अरेस्ट करते बृजभूषण सिंह को? मैं चाहती हूं, हमने रिकमेंडेशंस दी है, तुरंत उस गुंडे बृजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए और तुरंत इस देश की बेटियों को, इन लड़कियों को और इनके परिवार को रिलीज करा जाए। दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता कि इन लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से ये अरेस्ट करें। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, सभी को हिरासत में ले लिया गया और अलग अलग थानों में ले जाया गया और उसके बाद में एक एक करके रिलीज़ भी किया गया। लेकिन ये जो दिन भर तमाशा चलता रहा और इसी तरीके से पुलिस के साथ में और रेसलर्स के साथ में ये गुत्थम गुत्था होती रही, खींचतान होती रही, ज़मीन पर इनको खींचा जाता रहा, उसने वाकई पूरे राष्ट्र को आज शर्मिंदगी ज़रूर महसूस कराई है। जिस मेंबर पार्लियामेंट यानी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है और उस पर FIR भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई थी, उसको नहीं घसीटा गया, उसको इस तरीके से जेल में नहीं डाला गया, बल्कि 35-36 दिन से प्रदर्शन कर रही, लगातार दिन रात गर्मी, धूप, बारिश में बैठ कर के अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रही इन महिला पहलवानों को फ़िलहाल खदेड़ दिया गया। जंतर मंतर से इनका पूरा का पूरा टेंट वगैरह उखाड़ करके फेंक दिया गया। जितना भी सामान था, बेड, गद्दे और सब कुछ पुलिस अपने साथ ले करके चली गई है। जंतर मंतर समेत पूरे नई दिल्ली ज़िला में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा इन पहलवानों की हिमायत के लिए आज खाप पंचायतों के
भारतीय किसान यूनियन वगैरह के, जिसके खुद रूह रवां राकेश टिकैत हैं, उनकी अगुवाई में गाज़ीपुर दिल्ली बॉर्डर पर आज जब किसान पहुंचने लगे थे तो सुबह ही से, बल्कि कहूँगा कि देर रात से ही जो बॉर्डर्स हैं उनको ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही थी। जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए थे। कई टायर्स सिक्योरिटी के और बैरिकेड्स के लगाए गए थे। सीमेंटेड ब्लॉकेड्स और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे ताकि किसी तरीके से पहलवानों की मदद के लिए या उनका साथ देने के लिए किसान दिल्ली में दाखिल नहीं हो जाएं। बावजूद इसके कई जगह किसान भी पहुंचे, पुलिस से झड़पें भी हुई, कई जगह उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। लेकिन क्या कुछ गाज़ीपुर में हुआ, एक बार उसकी भी तस्वीर देखिए ज़रा। बहरहाल यौन शोषण के ख़िलाफ़ बृजभूषण सिंह शरण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली इन महिला पहलवानों का प्रदर्शन आज रुक गया, उस पर विराम तो लग गया, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है और क्या कुछ तय होगा अभी साफ नहीं हो सका है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जंतर मंतर पर पिछले 35-36 दिन से जो प्रदर्शन दिन रात चल रहा था, जहां की तमाम तस्वीरें देश और दुनिया देख रही थी, उस पर विराम लग गया है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। ये एक ही काम है, वो जो साथ आगे बढ़ता जो भाई तालब है। अच्छा आगे गोवाले पे सब जगह खोज बड़ी आज योजना गाड़ी ऐसा तानाशाही रवैया ये सब चीजों को जानकारी हो जाती है।
आप देखो पुलिस वालों ने कहा था ना डंडा मारना ना कुछ करना, प्यार से अकेले रहना गाड़ी में पड़े, गाड़ी में तो तानाशाही में कोई कमी देश में है नहीं। और ये आज छोड़ने का मतलब नाम निकाल के ये सारा दे रहे, ये कहिए जो काम इनका था करने का, ये तो करता नहीं मिल रहे। इतनी सही बोलने